स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, मेंडल का 3 नियम बताया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो 2 नियम को हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। टॉपिक जेनेटिक्स या आनुवंशिकता ही था, जिसकी डेफिनेशन हमने बताया था। ग्रेगर मेंडल को इसका हमने हेरिडिटी का पिता बताया था। उसी में आज तीसरा नियम, जो आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के नाम से जाना जाता है। बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक डिफरेंट आपको कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा। इसमें जो मेंडल ने यहाँ पे देखिए, वहां उसमें मटर का पुष्प लिया था, जिसमें जो है रेड और व्हाइट कलर के पुष्प लिए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मटर का सीड लिया था। मटर के सीड में 2 प्रकार का सीड लिया था। एक तो राउंड और येलो था। मटर का सीड राउंड था और येलो था। ये हमने लिखा है गोल पीला, जिसे कैपिटल आर तथा कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यहाँ पर 2 लक्षण को एक साथ लेके चला जा रहा है। गोल पीला यानी राउंड येलो, ये मटर का सीड है, मटर का बीज आपने देखा ही होगा, राउंड और येलो। दूसरा जो दिया गया उसका कैरेक्टर झुर्रीदार हरा, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं तथा स्मॉल वाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी गोल पीला और झुर्रीदार हरा मटर के सीड के बीच में जब मेंडल ने संकरण या क्रॉस कराया, तो उनको F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हाइब्रिड पौधा प्राप्त हो जाता है। जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक, वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड सेकंड वन रिसेसिव, अप्रभावी और प्रभावी आपने देखा होगा। तो F1 जनरेशन में सेम लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरफ फल होता है। जैसे ही F1 जनरेशन का जो पौधा प्राप्त हुआ, यानी हाइब्रिड पौधा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि स्वपरागण, आपस में ही परागण करा दिया गया, आपस में ही क्रॉस करा दिया गया। जो F1 पीढ़ी का ये पौधा था, ऐसे ही पौधे के बीच में संकरण करा दिया गया। नाउ द F2 जनरेशन के जो पौधे प्राप्त होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट इज हियर, इतने रिजल्ट आते हैं बच्चों। F2 जनरेशन का ये पौधा और ये जो क्रॉस होगा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस के नाम से जाना जाएगा। आइए देखते हैं F2 जनरेशन में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में जो F2 जनरेशन के पौधे प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल गैमीट यानी नर युग्मक को हम इस साइड लिख लेते हैं और फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक को हम इस साइड लिख लेते हैं। कैसे गैमीट हम निकालते हैं? इसी पौधों से जो हाइब्रिड पौधा प्राप्त हुआ, इसी से हम गैमीट स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। आइए देखते हैं हम गैमीट कैसे लिखते हैं। बच्चे अक्सर ये गैमीट लिखने में ही गलती कर देते हैं, और अगर गैमीट लिखने में आपने गलती किया तो पूरा ये चार्ट आपका गलत हो जाएगा। इसमें बहुत सावधानी बरते बच्चों। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे गैमीट को हम निकाल कर यहाँ लिखे और जिससे आपका चार्ट एकदम सही हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई, हम कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ पहले ले लेते हैं। ठीक, कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई को हमने एक साथ ले लिया, यहां लिख दिया। उसके बाद फिर इसी कैपिटल आर को हम स्मॉल वाई के साथ ले लिया। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल वाई यहां लिख दिया। अब स्मॉल आर बचा है, तो स्मॉल आर को हम कैपिटल वाई के साथ ले लेते हैं, यहां लिख दिया। फिर स्मॉल आर को हम स्मॉल वाई के साथ ले लेते हैं। इस तरह से हम देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, मेल गैमेट के रूप में हम 4 युग्मक यहां रिप्रेजेंट करते थे। सेम वही गैमेट बच्चों ये फीमेल गैमेट के रूप में भी हम यहां लिख लेते हैं। अब यानी कंफ्यूजन नो। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट को लिख करके हम इसमें संकरण करा देते हैं, क्रॉस हो जाता है। जैसे देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां भी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। जब इन दोनों पौधों के बीच में हम संकरण कराते हैं तो हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई लक्षण वाला पौधा प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कैपिटल आर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पौधा यहां मिल गया।
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मल्टीप्लाई करते जाए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि कैपिटल वाई हम पहले इसलिए यहां लिखते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट हम पहले लिखते हैं, रिसेसिव बाद में लिखते हैं। आगे देखें कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, then small r capital Y small r capital Y small y, then capital R small r capital Y small y, then capital R small y small y, small r capital Y small y, then small r small y small y। इस तरह से बच्चों मेल और फीमेल युग्मक को मिलाने के उपरांत हम देखते हैं ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिलकर इतने पौधे हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये पौधे किस प्रकार के हैं आइए हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखकर पहचान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों कैपिटल आर और कैपिटल वाई को जब हम डायग्नोज करेंगे तो हम देखेंगे कैपिटल आर को हमने गोल लिखा है और कैपिटल आई को हमने पीला लिखा है, तो क्यों ना हम इसे शार्ट में गोल पीला यानी शार्ट में गोपी लिख सकते हैं। बच्चों याद करने के लिए है ये गोपी गोल पीला, क्लियर। आइए देखते हैं कितने पौधे इसमें हैं जो गोल पीला यानी गोपी के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अगर पौधा आप देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी गोल पीला होगा, क्लियर। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी गोल पीला होगा। नेक्स्ट पौधा कैपिटल आर और कैपिटल वाई युक्त है, निश्चित है ये भी गोल पीला होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी गोल पीला होगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई यहां कैपिटल वाई नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये गोल हरा होगा, गोल हरा, इसे शॉर्ट में हमने गो लिखा है गोल हरा। और कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी ये भी होगा गोल पीला। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई यहां पे ये गोल तो होगा परंतु हरा होगा, यानी शॉर्ट में हमने गो लिखा है गोल हरा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई निश्चित रूप से ये गोल पीला होगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई निश्चित रूप से ये भी गोल पीला होगा। और ये देखें स्मॉल आर जिसे हम झुर्रीदार लिखे हैं तो निश्चित रूप से ये झुर्रीदार पीला, इसे हम याद करने के लिए झुप्पी कह सकते हैं, झुर्रीदार पीला। बच्चों आगे देखिए झुर्रीदार पीला, ये भी झुर्रीदार पीला क्योंकि स्मॉल आर झुर्रीदार और कैपिटल वाई इसका मतलब पीला। कैपिटल आर और कैपिटल वाई है निश्चित रूप से ये भी गोल और पीला ही होगा। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी यहां ये गोल होगा और हरा, यानी गोह कह सकते हैं बच्चों, गोल हरा। याद करने के लिए गोपी झुर्रीदार झुप्पी जो लिखा गया है इसे याद करने के लिए आपको शॉर्ट में बताया गया। स्मॉल आर को देखें तो ये भी जो है आपका झुर्रीदार और कैपिटल वाई है यानी पीला, यानी झुप्पी लिख सकते हैं। ये देखें स्मॉल आर को अगर हम झुर्रीदार कहें और स्मॉल वाई को हम पीला तो ये झुप्पी के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं बच्चों ये जो पौधों को कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हमने ये लिखा है, हाउ मेनी प्लांट्स, कैसे पौधे या सीड युक्त ऐसे मिलते हैं जिनके लक्षण गोल पीला होते हैं यानी गोपी। काउंट करें, एक अगर 9 पौधा गोल पीला होगा इसका मतलब चार्ट आपका सही है। तो गोल पीला नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9, यानी 9 पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो गोल पीला युक्त थे। इस तरह से ये 9 पौधे गोल पीला वाले लक्षण वाले पौधे प्राप्त हो गए। अब आइए हम देखते हैं गोल हरा, कितने गोल हरा पौधे हैं। तो एक पौधा गोल हरा,
2 पौधे गोल हरे और तीसरा गोल हरा ये, यानी 3 पौधा हमें गोल हरा प्राप्त हो जाता है। तीसरा देखते हैं छुरीदार पीला। इसमें कौन कौन से पौधे हैं जो छुरीदार पीले हैं? तो नंबर 1 देखिए छुरीदार पीला, नंबर 2 छुरीदार पीला और नंबर 3 छुरीदार पीला। यहां देखें जहां हम लोगों ने छुरीदार पीला इसे लिखा था, ये छुरीदार हरा होगा, यानी छुरीदार हरा, वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से 1 2 3 छुरीदार पीला 3 पौधा प्राप्त हो गया, यानी इस तरह से चार्ट आपका सही। और एक पौधा बचता है बच्चों, 1 2 3 4, ये तो गोपी था। एक पौधा बचता है जो छुरीदार हरा कहलाता है ये। इस तरह से बच्चों इस चार्ट में अगर आप देखें तो जो पौधे हमें प्राप्त हुए हैं वो गोल पीला, इनकी संख्या 9 है, गोल हरा इनकी संख्या 3 है और छुरीदार पीला की संख्या 3 है तथा छुरीदार हरा की संख्या 1 होती है। इस तरह से ये 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की पुष्टि करते हैं। मतलब ये युग्मक जो हैं ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जाकर मिलते हैं और ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद F2 जनरेशन में इतने पौधे प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की पुष्टि किया और ये आनुवंशिकता का या मेंडल का इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अभ्युहन के नियम के नाम से जाना जाता है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द मेंडल, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखें कि F2 जनरेशन में कितने पौधे और कितने रेशियो में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप चार्ट बनाएंगे, मेल फीमेल गैमेट को जब आप क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन का जो पौधा प्राप्त होगा वो 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त हो जाता है। बच्चों इस तरह से ये मेंडल का तीसरा नियम था जो हमने आपको आरेख द्वारा समझाया। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।